हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। आज हम लोग सीखेंगे कि हम मार्कशीट, अगर एक्सेल में हमें मार्कशीट बनानी है तो मार्कशीट कैसे बनाएंगे। तो मार्कशीट में जितने भी फॉर्मूले, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं, सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्कशीट बनाने जा रहे हैं, तो मार्कशीट के लिए मार्कशीट हेडिंग डाल लेंगे। यहाँ से सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। आप यहाँ से मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर में जाके सेल्स को मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं मार्कशीट। ये मार्कशीट आ गई। इसका थोड़ा सा साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। अब मार्कशीट में होता क्या क्या है, तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपके नेम ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे हिंदी हो गया पहला, दूसरा इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, उसके बाद साइंस आपका आ जाता है, और लास्ट हमारा 5th सब्जेक्ट आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ले लेते हैं। अब इन सेल्स को यहाँ पे टोटल निकालना है, तो टोटल निकाल लेंगे। परसेंटेज निकाल लेते हैं। मिनिमम निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम, एवरेज, और यहाँ पे हम लोग ग्रेड पढ़ेंगे। ग्रेड हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। ग्रेड हम इफ फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हैं निकालना, और दूसरी साइड हम ग्रेड निकालेंगे वी लुकअप से भी, वी लुकअप। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे, अगर हमें क्या करना है, एंड फंक्शन और फंक्शन देखना है, तो यहाँ से सबसे पहले रिजल्ट निकाल लेंगे। रिजल्ट, एंड फंक्शन देखेंगे यहाँ पे, और फंक्शन देखेंगे। यहाँ से इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके और इनकी सेल की विड्थ को ऑटो फिट कर देते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट हर्ष ले लिया, पूजा ले लिया, मोहन, स्नेहा, तनु, राज, ये 6 स्टूडेंट्स के नाम ले लिया। अब यहाँ पे हम मार्क्स अलॉट कर देंगे सारे बच्चों को। ये हमने सारे बच्चों को मार्क्स अलॉट कर दिए हैं, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सम फंक्शन यूज़ करेंगे टोटल निकालने के लिए। तो सम फंक्शन आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके पहले हमें इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू आपका मस्ट है, यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना है। देन यहाँ पे लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, और उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक सम निकालना है, तो हमें हिंदी सब्जेक्ट से लेकर कंप्यूटर सब्जेक्ट तक सम निकालना है। तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो या तो आप सेल रेंज लिख लीजिए। मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हिंदी सब्जेक्ट लिखा हुआ है कॉलम सी में, और रो कौन सी है, तो रो है हमारी 5th। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C5 लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, और कहाँ तक आपको लिखना है, तो हमें लिखना है कंप्यूटर तक। हमें कंप्यूटर तक टोटल चाहिए, तो उसके लिए G5 लिखेंगे, तो यहाँ पे G5 आ जाएगा। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे रेंज ना लिखकर आप रेंज सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद सम से लेकर यहाँ पे आपको क्या करना है, वो रेंज सेलेक्ट करनी है। ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, एंटर करेंगे, तो आपका सम निकल आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, पहला निकालिए, उसके बाद ड्रैग कर देंगे, तो आप देखेंगे सभी 6 स्टूडेंट्स के हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, टोटल मार्क्स निकल के आ जाएंगे। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू लगाएंगे। परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, वो आपका टोटल मार्क्स होता है अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 सब्जेक्ट है, तो 5 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। यहाँ से इसको भी सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट के परसेंटेज निकल आएंगे। मिनिमम अगर हमें पता करना है कि हर स्टूडेंट के सबसे कम लोवेस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए, तो उसके लिए हम मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। मिन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे सिंटेक्स भी आ रहा है। ये सिंटेक्स आपको हेल्प करता है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो इक्वल टू मिन नंबर 1 नंबर 2 आ रहा है, तो यहाँ से जितने भी नंबर्स का आपको क्या करना है, मिनिमम मार्क्स निकालना है, वो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हर्ष के सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में। एंटर किया, 45। तो 45 आपके किस में आए हैं, हर्ष के साइंस सब्जेक्ट में। तो यहाँ से इसको ले लेंगे, और सेम इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो आपको प्लस सिंबल दिखेगा, इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो आपके 5 सब्जेक्ट 6 स्टूडेंट्स के मिनिमम नंबर पता चल जाएंगे। सेम मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्स लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, और आपको यहाँ से
सारे पांचों सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ और एंटर करना है। देन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मैक्सिमम नंबर कि सारे बच्चों के 6 बच्चों स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा। एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज, अब यहाँ पे याद रखिएगा एवरेज आपको पूरा लिखना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और हिंदी से कंप्यूटर तक आपके सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। ये तो हमारे बेसिक से फंक्शंस हो गए। अब हम आते हैं अपने ग्रेड पर। अगर हमें ग्रेड या डिवीजन निकालना है तो आप इफ फंक्शन का यूज़ करके ग्रेड या डिवीजन निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स को बताना है कि अगर किसी के नंबर 90 या 90 से ऊपर आते हैं तो उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए, या फिर अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 70 आते हैं तो उसको बी ग्रेड मिलना चाहिए, 70 या 70 से ऊपर लेकिन 90 से कम तो बी ग्रेड मिलना चाहिए। सेम इसी तरह हमने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट के 50 नंबर आते हैं तो उसको सी ग्रेड मिलना चाहिए। लास्ट में हमने कहा अगर किसी स्टूडेंट के 33 नंबर आते हैं तो उसको डी मिलना चाहिए, और अगर 33 से नीचे किसी स्टूडेंट के परसेंटेज आते हैं तो उनको फेल कर देना है, मतलब एफ ग्रेड दे देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन। सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे इफ लिखना है, इफ कंडीशन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम परसेंटेज को मेन लेकर चल रहे हैं कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन ग्रेड निकालना है। तो हमने कहा अगर हमारे परसेंटेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, इस कंडीशन में क्या ग्रेड आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन साफ यहाँ पे पता चल रही है कि ये कंडीशन हमारी क्या है, गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 69.8% आए हैं और हमने कहा है कि अगर 90 से ऊपर या 90 के बराबर परसेंटेज हुए तब देन हमारा क्या आएगा, ए ग्रेड आएगा। तो कंडीशन गलत हुई तो फिर से एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ब्रैकेट सेम परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 के नंबर आने पर, परसेंटेज आने पर ग्रेड बी आएगा। ये भी कंडीशन हमें साफ पता चल रही है कि ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, 69 है और हमने 70 की कंडीशन दी, तो ये भी गलत है। तो फिर से हम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और हम सेम यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू हमने कहा 50। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, इस वाले में आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर आपके परसेंटेज 50 से ऊपर या 50 के बराबर है देन सी ग्रेड आएगा, और अगर हमें यहीं पे कंडीशन रोकनी है तो आप यहीं पे कंडीशन को भी रोक सकते हैं, लेकिन हमने लास्ट दे रखा है कि 33 भी लेना है। तो हम फिर से इफ कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 नंबर दे देंगे। हमने कहा अगर किसी स्टूडेंट के 33 परसेंटेज आते हैं तो उस केस में उसके क्या ग्रेड मिल जाएगा, डी ग्रेड मिल जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि 33 के नीचे अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज आते हैं तो उनको फेल कर दिया जाए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एफ ग्रेड दे देंगे, और जितनी बार ब्रैकेट आपने ऑन किया है उतनी बार ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे शिफ्ट के साथ। आपको 4 बार ब्रैकेट ऑफ करना है क्योंकि हमने 4 बार यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन किया था। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो कंडीशंस है वो हमारी सेटिस्फाई कर रही है सी वाली कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 50 के बराबर या 50 से ऊपर लेकिन 70 से कम, तो ये कंडीशन आपकी सी में सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे सी ग्रेड मिल जाएगा। आप इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रैग करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स का आपको ग्रेड निकल के आ जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड निकाल सकते हैं इफ फंक्शन का यूज़ करके। अगर आपको क्या करना है, ये अगर फॉर्मूला आपको टफ लग रहा है तो आप ईजिएस्ट मैथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी लुकअप का यूज़ करके हम ग्रेड निकालना सीखेंगे। तो हमने कहा अगर 33 नंबर आए तो उसको क्या करना है, डी ग्रेड देना है। 50 आए, किसी स्टूडेंट के 50 हैं तो उसको हमें सी ग्रेड देना है। अगर 70 आते हैं, 70 नंबर किसी के आते हैं तो बी ग्रेड देना है, और अगर 90 नंबर आते हैं तो उसको ए ग्रेड देना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी इक्वल टू लगाना है, वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप मतलब वर्टिकल डेटा, वर्टिकल डेटा इसीलिए हमने यहाँ पे अलग से टेबल बनाई है। ये फॉर्मूला आपको इजी पड़ेगा। इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे। अब हमें किसके बेसिस पे निकालना है, तो परसेंटेज के बेसिस पे निकालना है। हमने कहा अगर ये जो परसेंटेज है, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, देन ब्रैकेट, यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करेंगे। टेबल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको F4 से लॉक कर देंगे। लॉक किस लिए करेंगे कि अगर अभी तक जो हम ड्रैग कर रहे थे उसमें वैल्यूज़ को चेंज, क्योंकि ये टेबल सारे फॉर्मूले में आपकी सेम होगी और जो आपका ये परसेंटेज है ये आपका क्या रहेगा, सबका चेंज रहेगा। तो जो चेंज होगी उसको हमें एंटर नहीं करना है, उसको लॉक नहीं करना है, और जो चेंज नहीं होगा उसको हमें क्या कर देना, लॉक कर देना, मतलब फिक्स कर देना। तो सेलेक्ट करके F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कितने कॉलम्स
नंबर ऑफ कॉलम यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर आपके 2 कॉलम्स यूज़ करे गए हैं, एक नंबर वाला और एक ग्रेड वाला। तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है सिंपल, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर कर देंगे, तो आप देखोगे इसमें भी ग्रेड निकल के आ जाएगा और यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भी ड्रैग कर देंगे। तो ये भी तरीका होता है ग्रेड निकालने का, तो आप इस तरीके से भी ग्रेड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका रिजल्ट आता है कि अगर हमें पास एंड फेल डिसाइड करना है कि अगर 50 या 50 के ऊपर किसी स्टूडेंट के नंबर आए तो उनको पास कर दिया जाए, और उसके नीचे आए हों तो उनको फेल कर दिया जाए। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, अगेन इफ फंक्शन का ही यूज़ करना है, और हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही पास एंड फेल डिसाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या इक्वल टू लगाया इफ कंडीशन, हमने कहा अगर ये परसेंटेज जो है वो क्या हुए, बराबर हुए 33 से या 33 के ऊपर हुए तो स्टूडेंट क्या होगा, पास हो जाएगा, यहाँ पे पास लिख देंगे। और अगर 33 से नीचे आए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गए, हमारा हर्ष क्या हो गया, पास हो गया। यहाँ से इसी को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट आपके क्या हैं, पास हैं। ये हमारा रिजल्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम लोग एंड और फंक्शन देखेंगे। एंड और फंक्शन में क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे ग्रेड निकाला, ग्रेड इफ से निकाला, वी लुकअप से निकाला, लेकिन ये सब पास एंड फेल डिसाइड किया। ये सब हम किस बेसिस पे निकाल रहे थे, हम परसेंटेज के बेसिस पे निकाल रहे थे। अगर हम बात करें हमें सब्जेक्ट वाइज क्या करना है, पास एंड फेल डिसाइड करना है, क्योंकि होता है कि देखा होगा स्कूल वगैरह में क्या होता है कि सारे हमको सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना, हर सब्जेक्ट में 33 अबव नंबर लाने ही होते हैं पास होने के लिए। तो अगर हमें ये चेक करना है तो उसके लिए हम एंड कंडीशन यूज करेंगे। इसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है। अब हम क्या करेंगे, पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पास एंड फेल डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट अगर सारे सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में 33 या 33 अबव नंबर लाता है देन वो क्या होगा, पास हो जाएगा। तो एंड कंडीशन लगाएंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट लगाना है, एंड लिखना है और ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट लगाना। अब सेम कंडीशन लगाएंगे। हमने पर हिंदी के सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 लिखा। हमने कहा अगर ये सब्जेक्ट क्या हुए 33 के बराबर या 33 से ऊपर हुए, कॉमा, फिर दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश के सब्जेक्ट में कंडीशन लगा दी कि अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट हमारे 33 के बराबर या 33 से ऊपर हुए। फिर कंडीशन लगाई, हमने कहा अगर मैथ के नंबर आपके 33 के बराबर या 33 से ऊपर हुए। फिर साइंस के नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हुए, या कंप्यूटर के सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हुए। ब्रैकेट ऑफ करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे पास लिख देंगे और फेल लिख देंगे। अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, 33 के अबव होते हैं, सारे सब्जेक्ट में, पांचों सब्जेक्ट में नंबर 33 से अबव हैं, तो ये आपको पास कर देगा। और अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी 33 से नीचे नंबर हुए तो ये आपको फेल कर देगा। तो यहाँ से एंटर करेंगे, तो देखिए इसने भी क्या कर दिया, पास कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हर्ष के सारे सब्जेक्ट में 33 अबव नंबर हैं, स्कोर किया है हर्ष ने। यहाँ इसे सेलेक्ट करके इसको भी ड्रैग कर देंगे। और कंडीशन की बात करें तो और कंडीशन में क्या होता है, और कंडीशन में यहाँ पे ये बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है, ना के बराबर। तो यहाँ पे अगर और कंडीशन यूज़ करनी है तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर हर्ष क्या होता है एक सब्जेक्ट में भी 33 के अबव नंबर लाता है, बाकी चाहे 4 सब्जेक्ट में वो फेल ही क्यों ना हो, मतलब 33 से नीचे नंबर ही क्यों नहीं लाता है, तो उस कंडीशन में और क्या कर देता है, तब भी पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए सेम कंडीशन इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे ब्रैकेट, पूरा फॉर्मूला आपका बाकी सेम रहेगा। हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रेटर देन इक्वल टू 33, मैथ ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, कंप्यूटर ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ब्रैकेट ऑफ, कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ से भी इसको हम फेल, कॉमा, पास कर देंगे। अब देखिए हमारे इसमें भी क्या है, सारे सब्जेक्ट, हर्ष के सारे सब्जेक्ट में 33 अबव नंबर लाया है, तो इसको भी एंटर करेंगे तो ये पास दिखा रहा है। और यहीं से इसको हम क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी सारे सब्जेक्ट में क्या है, पास है। अब अगर हम किसी देखना चाहते हैं कि ये पास करता है या फेल करता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राज के नंबर 32 कर दिया और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंड वाली कंडीशन ने इसको फेल कर दिया, लेकिन और वाली कंडीशन ने इसको क्या कर दिया है, पास कर दिया है। क्योंकि एंड में क्या था, हर सब्जेक्ट में कंपलसरी था कि हर सब्जेक्ट में आपको 33 अबव नंबर लाने ही लाने हैं, लेकिन और में ऐसा नहीं था। आप एक सब्जेक्ट में भी 33 अबव लाओगे तब भी ये आपको पास कर देगा। तो ये आपकी पूरी क्या है, मार्कशीट है। थैंक यू।